फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में आपसे बात करेंगे जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है और देखभाल बिल्कुल अपने कॉमन जो मनी प्लांट है उसी के जैसी है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस पौधे की बात कर रहे हैं ना वो है स्वीट पोटैटो वाइन या ब्लैक मनी प्लांट की बेल। ये एक बेलनुमा पौधा होता है। इसकी देखभाल और इसे कटिंग में हम कैसे ग्रो करें कि ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ कर जाए, तो इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके लगाने के तरीके के बारे में और देखभाल के तरीके के बारे में जान लेते हैं। पहले जानते हैं कि इसकी मिट्टी कैसी हो। इसकी मिट्टी में नमी होनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको जब भी पॉटिंग मिक्स तैयार करें उस पॉटिंग मिक्स में ये ध्यान रखें ऐसी मोटी पॉटिंग मिक्स बनाएं जो वेल ड्रेन हो और साथ ही उसमें नमी बराबर बनी रहे। यानी ऐसी मिट्टी बनाएं जिससे आपके पॉट में बराबर नमी बनी रहे। साथ में ये बेलनुमा पौधा है तो इसको बढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है। उसके लिए आप मॉस स्टिक लगा दें या फिर आप सीधे ऐसी जगह रखें हैंगिंग बास्केट जहाँ पर उसे बढ़ने के लिए कोई ग्रिल वगैरह सहारे के लिए मिल सके। क्योंकि जैसे ये मनी प्लांट है ग्रीन वाला गोल्डन वाला, बिल्कुल ऐसे ही वो भी है, लेकिन इसमें ये थोड़ा टफ है। और ये जो ब्लैक मनी प्लांट है स्वीट पोटैटो वाइन, ये बहुत सॉफ्ट पौधा है। तो इसलिए दूसरी चीज़, इसके पॉट की बात करेंगे जो कि बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। ये रेड वाला मेरा 6.5 से 7 इंच का पॉट है और बाकी ये हैंगिंग बास्केट तो आप जानते ही हैं, ये मुश्किल से 8 इंच का, ये 8 अंगुल का है ये पौधा। यानी एक तरह से 3-3 इंच का ये पॉट दोनों है। और ये ब्लैक वाला जो छोटा सा है ना, ये 2 इंच का है। तो देखिए, ये इसके लिए हमें बहुत गहरे पॉट की ज़रूरत नहीं होती। बस इसका पॉट उथला होना चाहिए, यानी फैला हुआ होना चाहिए और कम गहराई होना चाहिए। और साथ ही अब इसकी बात करते हैं कि इसको धूप से बचाना होगा। गर्मी है तो धूप से बचा के रखना पड़ेगा। देखिए जैसे मैंने रखा है ना, सामने से धूप आ रही है लेकिन इनडायरेक्टली धूप मिल रही है, यानी धूप की गर्मी इसको मिल रही है। और साथ में बालकनी के नीचे है, जबकि जाड़े में इसको क्या करेंगे, आधे से 1 घंटे की धूप दे देंगे, लेकिन गर्मियों में इनडायरेक्टली धूप इसको मिलती रहे ऐसी जगह पे रखेंगे। इसमें एफिड माइट्स का खतरा बहुत लगता है, बहुत ज़्यादा इसमें एफिड माइट्स लगती हैं। तो इसलिए इसके लिए हमें पत्तों को पीछे से पलट के देखना ज़रूरी होगा। अक्सर इसे आप चेक करते रहें, पत्तों को पलट के पीछे से देखते रहें और हर 15 दिन पे आप इसमें नीम ऑयल का छिड़काव करते रहें। हर पत्ते पे नीम ऑयल का छिड़काव अच्छे से होना चाहिए। इसे 1 चम्मच नीम ऑयल ले लें और 1 लीटर पानी में घोल कर आप अच्छे से पत्ते में डाल दें। साथ में इन सारे पॉट्स की मिट्टी में बहुत नमी का होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही हम ये भी ध्यान रखेंगे कि ये पौधा एक ऐसा पौधा है जिसे बरसात में इसकी ग्रोथ रुक सी जाती है। तो इसके लिए हमें गर्मी के लास्ट सीजन में, यानी कि गर्मी के अंत आते आते हमें इस पे ध्यान देना होगा कि इसकी कटिंग हम कैसे लगाएं। साथ में इसकी पॉटिंग मिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके लिए अगर हम हैंगिंग बास्केट के लिए पॉटिंग मिक्स बना रहे हैं तो उसमें 40% हमको चाहिए कोकोपीट, 40% कोई भी कंपोस्ट, 10% सैंड, 10% गार्डन सॉइल। और अगर हम किसी पॉट में लगाने जा रहे हैं, यानी हैंगिंग बास्केट हमेशा हल्की होनी चाहिए और इसीलिए उसकी मिट्टी भी हमें हल्की बनानी होगी और पोरस भी होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए कोकोपीट सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आप कोकोपीट की मात्रा बढ़ा दें और गार्डन सॉइल की मात्रा बिल्कुल 10% कर दें। अब आते हैं बात कि हम अगर पॉट में लगाते हैं, यानी जैसे मैंने रेड पॉट में लगाई है ना, तो उसकी मिट्टी कैसी होगी, उसके लिए मुझे मिट्टी डिफरेंट बनानी पड़ेगी। उसके लिए हमें 10% ले लेनी है कोकोपीट, नहीं कोकोपीट 20% ले लीजिए, 40% ले लीजिए गार्डन सॉइल, 10% सैंड और 10% कोई भी कंपोस्ट। इस तरह से आपकी मिट्टी होनी चाहिए, क्योंकि जब किसी पॉट में लगाते हैं तो उसमें लाइट वेट मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन नमी चाहिए, इस वजह से हमें कोकोपीट डालना होगा। रेत तो डालना ज़रूरी ही है वेल ड्रेन बनाने के लिए, और नमी बनाने के लिए हमें कोकोपीट की ज़रूरत होती है। तो ये दोनों तरीके मैंने आपको बताए। अब बात ये होती है कि हमारे पौधे को जब नमी की ज़रूरत है तो उसके लिए ऐसी वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए, ऐसे सॉइल में कि जब कोकोपीट होती है तो कोकोपीट हमेशा नमी बनाए रखती है। अब बात करते हैं कि पानी में भी हम इसकी कटिंग कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो जो कोई एक ले लीजिए आप ब्रांच, लेकिन उसके नोड एरिया से 2 इंच या 1 इंच नीचे से आप कटिंग कर लें। और इससे ऐसा इसलिए क्योंकि नोड एरिया से जब नीचे करेंगे तो उसमें तमाम ब्रांचें निकल आएंगी।
अब एक ग्लास, ये मैंने ग्लास डेमो के लिए लिया है, इसमें देखिए मैंने 4th ग्लास पानी, सिंपल पानी भरा है, टैप वाटर है, इसमें फ़िल्टर का पानी नहीं डालिएगा, क्योंकि कई बार हम कटिंग लगाते हैं पानी में, अगर चल नहीं पाती है तो हम कहते हैं ये गलत बताया गया, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। कटिंग लगाते हैं पानी में तो उसके साथ कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ती हैं। हर हफ्ते हमें इस पानी अपने पॉट का बदल देना होगा। अगर आप किसी भी पॉट में लगा रहे हैं तो उसमें 3rd 4th ही आप टैप वाटर लें और हर हफ्ते आप पानी बदलें। साथ में इसमें फर्टिलाइज़र भी पानी में मिलाना होगा। जैसे 2 तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र आप बना सकते हैं, एक तो सीवीड का लिक्विड और दूसरा होता है एप्सम सॉल्ट, जो आपके पौधे को ग्रोथ देता है। तो मैं आज एप्सम सॉल्ट ले रही हूँ, बिल्कुल, चूँकि ये 1 गिलास से कम पानी है इसलिए मैं 1/4 टीस्पून एप्सम सॉल्ट ले रही हूँ। लेकिन आप जब 3/4 आप जब भरेंगे अपने पॉट में तो उसमें आप 1 छोटा चम्मच एप्सम सॉल्ट डाल के पानी में कटिंग को चला सकते हैं। और जब जब आप हर हफ्ते पानी बदलें तब तब आप उसमें फर्टिलाइज़र बदल बदल के डालते रहें, चाहे एप्सम सॉल्ट डालें और कभी 15 दिन बाद आप डाल दें सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र। अब बात करते हैं कि जब हम इस तरह से कटिंग लगाएंगे तो कटिंग हमारी दिन पर दिन ग्रो होती जाएगी। और साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि धूप में रखना तो है लेकिन इनडायरेक्टली, सिर्फ इसको गर्मी मिलती रहे और बहुत कम 10 से 20 मिनट की धूप मिले गर्मियों में, चाहे बरसात में, और जाड़े में इसे 1 से 1.5 घंटे की धूप मिलनी चाहिए, वरना इससे पत्ता जो है ना, इसके लीव्स जो हैं वो बिल्कुल कलर फेड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मुझसे देखिए हो गया है, ये कलर फेड हो गया है थोड़ा सा, क्योंकि मैंने इसको ऐसे ही रख के थोड़ी लापरवाही कर दी। तो इसके कलर अगर सेम पाना है तो प्लीज़ इसके साथ थोड़ी मेहनत कर लीजिए। बहुत खूबसूरत लगता है ये पौधा, आप जब लगाएंगे तो खुद जान जाएंगे। तो बस फ्रेंड्स, इतनी जानकारी मेरे ख्याल से इस प्लांट के लिए काफ़ी है। तो आप भी जाएं और इस प्लांट्स को ज़रूर लगाएं, खरीद कर लाएं, नर्सरी से लाएं या खुद लगाएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।